हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर अभी भी आपका 1.264 यानी कि न्यूट्रल जोन में ही बना हुआ है। एक बार ये 1.2 के नीचे आएगा तो ये आपका आ जाएगा सोल्ड जोन में, और वहां से फिर मार्केट में अगेन आपको नया लाइफ टाइम हाई बनता हुआ दिखेगा। हालांकि आज के सेशन में भी एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग करने के बाद मार्केट ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया जरूर है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की पीसीआर की। 1.16 यानी कि सोल्ड जोन में चल रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी के फ्रंट से कोई खास दिक्कत है नहीं। इंडिया विक्स आपका 12.46 के लेवल पे चल रहा है, जब तक 14 के नीचे बना हुआ है तब तक इंडिया विक्स के फ्रंट से कोई खास दिक्कत आएगा नहीं। बात कर लेते हैं यूएस मार्केट्स की। तो यूएस मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स आपका 124 पॉइंट पॉजिटिव यहाँ पे शो होता हुआ दिख रहा है। S&P आपका 15 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक आपका 181 पॉइंट्स की नेगेटिविटी शो कर रहा है। एग्जैक्टली आप लेवल्स देखेंगे तो 41,518 के लेवल पे डाउ जोन्स अभी चल रहा है। 538 हो गया, तो 510 को जब तक होल्ड कर रहा है तब तक आप मान के चल सकते हैं कि ऊपर 780 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब 780 तक का एक अपसाइड मोमेंटम डाउ जोन्स आपको दिखा सकता है एंड ऑफ द डे। यूरोपियन मार्केट में भी मिला जुला सही, फुटसी आपका 12 पॉइंट पॉजिटिव है, कैकोडेक्स में आपको नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं एशियन मार्केट की। तो एशियन मार्केट कुछ आज क्लोज भी थे, इसलिए साइडवेज टू अपसाइड का ही मोमेंटम ओवरऑल पूरे दिन एशियन मार्केट्स में देखने को मिला। मतलब कुल मिला के ग्लोबल फ्रंट से इस समय कोई बहुत बड़ी दिक्कत है नहीं। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ, देख लेते हैं आज के सेशन में। तो देखिए कैश मार्केट में आज एफआईज आपके 1635 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज आपके 754 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज आपके 332 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, और इंडेक्स ऑप्शन में 31,416 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 4,213 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव बने हुए हैं, और स्टॉक ऑप्शंस में भी 2,254 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। मतलब एफआईज कल के मार्केट के लिए थोड़ा सा सेलिंग करके गए हैं। आ जाते हैं आज के मार्केट में, देख लेते हैं आज के मार्केट ने क्या किया। तो देखिए एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को 400 का लेवल दिया था मेक और ब्रेक का, और खुला कहाँ पे, यहाँ पे आपको दिखेगा 406 पे ओपन हुआ। 445 का हाई है, और उसके बाद ये 445 का ही सेम कैंडल का, मतलब पहली ही 5 मिनट के चार्ट में अगर आप देखेंगे ना तो फर्स्ट कैंडल ने ही ये हाई बना दिया था। लो 336 का है, हमारा टारगेट 330 का था, तो एग्जैक्टली हमारा सेल साइड का फर्स्ट टारगेट आज निफ्टी में मिला। क्लोजिंग हमने 383 के लेवल पे की, क्योंकि 330 तक का हमारा टारगेट था। चलिए आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको तो 70 पॉइंट्स मिले, जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो देखिए यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट ने इस लेवल पे, ये आपको हाई दिखेगा 445.70 पैसे का, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस कैंडल को, ये 940 की कैंडल है, इसका क्लोजिंग आपको दिखेगा 434.85 पैसे के लेवल पे, यहाँ पे आपको विजिबल होगा, ठीक है। और इस कैंडल का, ये जो 945 वाली रेड कैंडल है, इसका ओपनिंग चेक कीजिए 434.90 पैसा। निफ्टी में हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं गैप अप और गैप डाउन फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ तो 10 पैसे में मिल गया। तो इतना एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी पैटर्न आपको इतनी एग्जैक्टली एंट्री नहीं देगा। अब डबल टॉप मिला था तो सेल करना बनता था, तो इसलिए हमने यहाँ से एक सेल की पोजीशन बनाई। बेनिफिट क्या है देखिए, जब हमने सेल किया, ये दोनों कैंडल्स को देख के हमने सेल किया, ठीक है। उसके बाद इस टॉप को किसी भी कैंडल ने फिर ब्रीच नहीं किया, इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, देखिए इस पैटर्न का सबसे अच्छा फायदा क्या है कि मेरा कॉस्ट ही मेरा स्टॉप लॉस है। मैंने डबल टॉप देख के सेल किया है, अगर कोई भी, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कोई कैंडल हो, हाफ एन आवर या 1 आवर बाद की कोई कैंडल हो, अगर मेरे स्टॉप को कोई भी कैंडल ब्रीच करेगा तो वही मेरा स्टॉप लॉस है, तो मुझे कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब यहाँ डबल टॉप देख के मैंने सेल किया था, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने वही डबल बॉटम का पैटर्न बनाया, ठीक है, जहां हमने एक बार सेल की पोजीशन को एग्जिट किया और यहां से एक बाई का ट्रेड लिया था। फिर अगेन अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे मुझे फिर से डबल टॉप मिला था, जहां मैंने पोजीशन अपनी एग्जिट की और आज का ट्रेडिंग मैंने क्लोज कर दिया था, क्योंकि कोई फर्दर बहुत बड़ा मूव दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो ये आज के हमने कुछ दो ट्रेड लिए थे, दोनों के मैं आपको बता देता हूँ कितने पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट मिला। तो ये 435 का लेवल है जहां से हमने शॉर्ट किया। यहाँ पे लो देख लीजिए एग्जैक्टली 345 और 346, यानी कि एग्जैक्टली 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया इस लेवल पे, ठीक है। अगेन जब 345 से हमने बाई किया तो यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 422 421.90 पैसा, ठीक है। तो वही 345 55 प्लस 20 75 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम आज के सेशन में
अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में हमने टोटल में 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया था। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो करके मार्केट खुलने के बाद 400 के आसपास शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, 330 तक के टारगेट थे, 336 का लो है, तो वही। और काफी ऐसा नहीं है कि मार्केट आया और एक लो बना के भाग गया, काफी समय इस रेंज में मार्केट ने बिताया, तो सबको मौका मिला आराम से ये 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट करने का। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम कल के मार्केट के लिए कि कल के मार्केट में आपको कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए अभी तक कुछ ऐसा खास बिगड़ता हुआ तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए रातों रात ग्लोबल मार्केट में कोई न्यूज आ जाए, क्योंकि अभी 8:45 पे तो मैं ये वीडियो बना ही रहा हूँ। ठीक है, तो मान के चलिए यूएस मार्केट 2 बजे तक खुले रहता है, अब उनके मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी नेगेटिव न्यूज आएगी हमें नहीं पता। तो अभी जो फिलहाल दिख रहा है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ ओपनिंग रेंज की मेरे अकॉर्डिंग ओपनिंग रेंज क्या बनती हुई दिख रही है। ठीक है, तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रही है 25,350 से लेके 25,400 तक की। इसी रेंज में आपको कल निफ्टी खुलता हुआ दिखना चाहिए। खुलने के बाद मेक और ब्रेक का लेवल जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा 25,400 का। ठीक है, अब करना क्या है, खुलने के बाद अगर 5 मिनट्स के चार्ट में निफ्टी 400 के लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 400 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, लो नीचे बनाएगा चलेगा, लेकिन क्लोजिंग अगर तीनों कैंडल 400 के अबव कर रहे हैं, बिलो नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे, सेम टारगेट रखेंगे हम, क्योंकि इसी रेंज में मार्केट आपको आता हुआ दिखेगा। 480 का फर्स्ट टारगेट और 25,550 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे, हमारे ओपनिंग रेंज का ये जो लोअर जोन है 350 का, यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा जब आप 400 से बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे तब। और जिन लोगों ने हमारा पैटर्न सीखा है उनको पता ही है कि उनका पैटर्न यानी कि उनका कॉस्ट ही उनका स्टॉप लॉस होता है, चाहे वो डबल टॉप बने या डबल बॉटम, कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस होता है, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटजी कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि देखिए हर वीडियो में आपको समझाता हूँ हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है कि मार्केट खुलने के बाद हम मार्केट के ट्रेंड को सबसे पहले एनालिसिस करना हमें आना चाहिए कि मार्केट इस पॉइंट से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखाने वाला है, मतलब सेल साइड का मोमेंटम देने वाला है, या फिर मार्केट यहाँ से तेजी से हायर साइड की तरफ मूव करने वाला है, इतना हमें आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मार्केट 400 का लेवल खुलने के बाद होल्ड करेगा तब हम बाई करेंगे, ये तो हमने देख लिया। लेकिन अगर निफ्टी आपका खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 400 के लेवल के बिलो क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आप शॉर्ट के टारगेट बना के चल सकते हैं, मतलब सेल साइड का पोजीशन लेके चल सकते हैं। पहला टारगेट वही सेम रहेगा 330 का, क्योंकि देखिए 330 हमारा प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था। ठीक है, तो 330 को ब्रेक करेगा तो उस केस में आपको फिर 25,250 तक के लेवल दिखेंगे, क्योंकि 250 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ा है। लेकिन जब तक इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा, आपको क्या करना, मार्केट एक रेंज में 430 हमारा आज, ठीक है, मार्केट ने 445 का नया लाइफ टाइम हाई बना दिया, लेकिन कल तक का हमारा मार्केट का या आज निफ्टी के खुलने से पहले तक का 430 का हमारा लाइफ टाइम हाई था, 330 का हमारा प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था। तो इसी 100 रुपए के रेंज में ही निफ्टी आपको ट्रेवल करता हुआ दिखेगा जब तक किसी आइदर साइड का ब्रेकआउट ना कर दे। 430 टूटेगा तो ऊपर 480 550 तक के टारगेट दिखाएगा, 330 टूटेगा तो 250 तक के टारगेट दिखाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये लेवल दिए हैं, 400 बिल्कुल बीचों बीच का मेक और ब्रेक का लेवल है। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 25,450 के लेवल पे। क्लियर है, ये दोनों साइड के आपके लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। तो ये देखिए लेवल्स आपके ऑलरेडी मार्क्ड है। ठीक है, ध्यान से आप इनको नोट कर लीजिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो देखिए बैंक निफ्टी में मैंने क्लियरली आपको बोला था 52,100 की रेंज में बैंक निफ्टी खुलेगा। अगर 52,000 का लेवल होल्ड करता है तो हम क्या करेंगे, हम बाई का ट्रेड लेंगे। ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट 52,300 का था, वो भी नहीं आया क्योंकि 208 का ही है ये। ठीक है, नीचे की तरफ 51,900 का 900 का लेवल था, लेकिन 51,921 का ही लो है। मतलब देखिए कुल मिला के बहुत बड़ा मोमेंटम बैंक निफ्टी में नहीं था आज। तो देख लेते हैं पैटर्न के हिसाब से जिन लोगों ने वर्कआउट किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। ये देखिए पूरा दिन एक साइडवेज रेंज में था।
तो निफ्टी की तरह ही देखिए बैंक निफ्टी भी खुलते साथ अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली इस कैंडल का आप चेक कीजिए 193 सॉरी 175.80 और 175.90 इस लेवल पे मार्केट ने बनाया था हमारा डबल टॉप, ठीक है। तो डबल टॉप मिला था तो सेल करना बनता था और उसके बाद सेम वही लेवल है देखिए जहां बैंक निफ्टी ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था तो हमने सेल की पोजीशन एग्जिट की, यहाँ से एक बाई का ट्रेड लिया और इस पॉइंट ऑफ टाइम में बैंक निफ्टी ने हाई बना दिया था डबल टॉप का, तो मैंने यही पोजीशन अपनी सिंपल सा एग्जिट करके आज की ट्रेडिंग क्लोज कर दी, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मूव आता हुआ दिख नहीं रहा था, फालतू मार्केट में वेट करने का कोई फायदा था नहीं। तो देख लेते हैं कितने पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट मिला। 175 के आसपास का ये लेवल है, यहाँ पे चेक कर लीजिए। यहाँ पे लेवल आ रहा है आपका 52,042 और 52,045, ठीक है। 3 रुपए के अंदर डबल बॉटम मिल गया था, मतलब यहाँ पे 175 से हमने शॉर्ट किया और यहाँ पे 40 के आसपास हमने बुक किया, 45 के आसपास, मतलब टोटल में 120 पॉइंट्स के समथिंग का प्रॉफिट हमने बुक किया था इस फर्स्ट ट्रेड में। और आफ्टर दैट 45 से जब हमने परचेज किया तो यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 196 और 203 7 पॉइंट्स के रेंज में हमें टॉप मिल गया था, जबकि बैंक निफ्टी में हम 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं, ठीक है। तो वही 45 से 200 यानी कि आपका 165 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम आज के सेशन में हमने ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 285 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया था बैंक निफ्टी में। तो यही बेनिफिट है देखिए, अगर सीख जाएंगे तो ऐसे साइडवेज मार्केट पे भी एक मिनिमम साइड का प्रॉफिट आप अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। अब मार्केट में डेली तो 300-400 पॉइंट का मोमेंटम नहीं होगा ना, तो जब साइडवेज होगा तो जितना पॉइंट मिल रहा है उतना ही निकालना पड़ेगा। तो उतना भी निकाल पाना एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि अब अगर आप मार्केट में आए हैं तो सिंपल सा बैठ के देखिए, मार्केट को कोई नहीं देखता। जो ट्रेडर होता है खास तौर पे वो तो बिल्कुल नहीं देखता, वो 9-15 से उसके अंदर चालू हो जाती है कि अब मैं ट्रेड लूं, अब मैं ट्रेड लूं, अब मैं ट्रेड लूं। इतना वेट करके यहां से ट्रेड बना लिया, यही बहुत बड़ी बात है, वरना कुछ लोग तो यहीं से चालू हो जाते हैं और यही गलती कर देते हैं। तो इसीलिए समझा रहा हूं, देखिए 5 साल से ये पैटर्न सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है, अगर एक बार सीख जाएंगे तो अपने लिए आप एक अच्छा खासा अर्निंग अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए जिसको मैं हटा देता हूँ, ये बात हो गई आज की। आ जाते हैं बैंक निफ्टी की डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी के लिए क्या मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। देखिए बैंक निफ्टी में ना बहुत क्लियर सा एक व्यू मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी एक लाइफ टाइम हाई अटेम्प्ट करेगा, 53,357 का लेवल बैंक निफ्टी दिखाएगा, मतलब 53,300 तक का लेवल, 53,300 या 400 तक का लेवल बैंक निफ्टी आपको डेफिनेटली इस रैली में एक बार दिखाना चाहिए। अभी तक के सारे इंडिकेटर्स और पैटर्न तो यही कह रहे हैं, ठीक है। तो ओपनिंग रेंज की अगर बात करें, सिर्फ कल के दिन की अगर बात करें तो कल की जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना मेरे अकॉर्डिंग, वो यही बन रही है जहां बैंक निफ्टी आपका क्लोज हुआ 51,100 से लेके 51,200 का। कोई बहुत बड़ा गैप या गैप डाउन ओपनिंग में एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूं। ये 52,000 52,100 से 52,200, ठीक है। लेकिन आप लोग का मेक और ब्रेक का लेवल क्या होगा? आप लोग का मेक और ब्रेक का लेवल होगा 52,000, मतलब बैंक निफ्टी खुलने के बाद अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 52,000 के लेवल के अबव 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं दे रहा है, तो आप यहां से बिल्कुल बेफिक्र होकर बाई का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन निफ्टी का पीसीआर अभी भी आपका न्यूट्रल जोन में है, लेकिन बैंक निफ्टी का पीसीआर सोल्ड जोन में चल रहा है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। इंडिया विक्स देखिए क्लियर बता रहा है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि एफआईज का डेटा थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है, ठीक है। ओवरऑल एफआईज का डेटा नेगेटिव साइड पे है। एक नेगेटिव ट्रिगर ये, ग्लोबल मार्केट से भी कोई खास परेशानी अभी तक तो नहीं, तो इसीलिए अगर कल मार्केट खुलने के बाद बैंक निफ्टी 52,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है तो बिल्कुल आप वहां से एक बाइक का ट्रेड लीजिए। फर्स्ट टारगेट होगा 250 का, सेकंड टारगेट होगा आपका 450 का, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करके चलेंगे वो आप करेंगे 51,840 के लेवल पे। बात कर लेते हैं सेल साइड की।
कि अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 52,000 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा, उसके नीचे 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर देता है, तो फिर आप शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। पहला टारगेट 51,800 और दूसरा टारगेट 51,650। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 52,160 के लेवल पे। लेकिन थोड़ा सा बैंक निफ्टी के केस में ना व्यू आप पॉजिटिव साइड पे लेके चल सकते हैं। निफ्टी भले ही तो फर्स्ट हाफ में साइडवेज मोमेंटम दिखा सकता है कल भी, ताकि पीसीआर उसका सोल्ड जोन में आ जाए, लेकिन बैंक निफ्टी अपनी रैली कंटिन्यू करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, चलिए ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। ये 250 का कल का रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट और ये 450 का रहेगा सेकंड टारगेट। सेल के केस में ये 800 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट और 650 का रहेगा सेकंड टारगेट। ठीक है, तो लेवल्स ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। ये हो गया आपके निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। चलिए, ये डिस्क्लेमर के नीचे देखिए आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी ये पैटर्न और कुछ इंडिकेटर सिंपल से हैं, जो अगर सीखने में इंटरेस्टेड हैं अगर आप लोग, तो इस नंबर पे अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको वहाँ पे पूरी डिटेल्स बता दूंगा कि हम इसमें आपको क्या क्या सिखाते हैं, कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स है, क्या इसकी प्राइसिंग रहती है, कैसे आप लाइफ में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद सम कॉमन इंडिकेटर्स। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बहुत ही सिंपल से टर्म्स है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ में अगर आपको मास्टरी करनी है तो यू हैव टू लर्न फर्स्ट। तो अगर स्टॉक मार्केट भी एक ऐसी ही चीज़ है, देखिए कि अगर आपको उसमें डेली अपने लिए एक प्रॉफिट जनरेट करना है तो यू हैव टू लर्न फर्स्ट। आपको वो चीज़ पहले सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये नंबर है, जिसको भी इंटरेस्ट है आप इसमें अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।